नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 12वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो भी रूलिंग्स आते हैं, उनके बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला है तो आप इन जजमेंट्स का अपने केस में फ़ायदा ले सकें। तो हमारे प्रोग्राम के इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से जाके आप इसके पहले के पार्ट्स भी जरूर देखें। वहां भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स के बारे में बताए हैं जो आपके केस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो डीवी एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट को माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा पुट्टा राजू बनाम शिवा कुमारी के केस में दिया गया था। इस जजमेंट में क्या मामला था, हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ ने क्या किया, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपके मतलब की चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं ये बताऊंगा तो आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। मैं इस जजमेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया है। अगर आपकी पत्नी आपके घर से चली जाती है और उसके बाद वो 2 साल 3 साल के बाद केस दर्ज कराती है तो आप ऐसा जरूर सोचते होंगे कि पत्नी ने इतने दिनों के बाद कैसे केस दर्ज करा दिया, या फिर वो पुरानी घटना को दिखाती है। तो ये भी आप सोचते होंगे कि पत्नी ने इतने पुराने घटना को कैसे दिखा दिया। तो हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यही चीज स्पष्ट किया है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो पत्नी है वो केस कितने दिनों के बाद तक दर्ज करा सकती है, यानी पति के घर से जाने के कितने दिनों के बाद तक दर्ज करा सकती है, वो कितने दिन पुराने घटना को दिखा सकती है अपने इस केस में। यही सब बातें इस जजमेंट के जरिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट की हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 468 जो होती है उसमें प्रावधान किया गया है कि अपराध हो जाने के बाद, यानी कोई अपराध जब घटित होता है तो उसके कितने दिनों के बाद तक केस दर्ज कराया जा सकता है। अगर आप सीआरपीसी की धारा 468 के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन से अपराध के लिए घटना हो जाने के कितने दिनों के बाद तक आप केस दर्ज करा सकते हैं, इनके संबंध में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि जो डीवी एक्ट होता है उसके ऊपर सीआरपीसी की धारा 468 लागू नहीं होता है, क्योंकि डीवी एक्ट में कहीं अपराध की बात नहीं की गई है। जैसे अन्य कार्यवाहियां होती हैं, आपराधिक कार्यवाहियां, जैसे आईपीसी की धारा 498A, 306 या फिर 304B, तो ऐसे ये कार्यवाही नहीं होती है। डीवी एक्ट की जो कार्यवाही होती है वो परिवार को जोड़ने के लिए होती है। यह एक पूर्ण रूप से आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है। इसके कारण से इसके ऊपर सीआरपीसी की धारा 468 लागू नहीं होती है। और जब सीआरपीसी की धारा 468 डीवी एक्ट के ऊपर लागू नहीं होती है तो ऐसे में डीवी एक्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वाइफ कब तक केस दर्ज करा सकती है या वाइफ हस्बैंड के घर से जाने के कितने दिनों के बाद केस दर्ज करा सकती है। इस पे कोई लिमिटेशन ही नहीं बनेगा अगर सीआरपीसी की धारा 468 इस पे लागू नहीं होती है। तो यही बात हाईकोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट कही गई है कि डीवी एक्ट के ऊपर सीआरपीसी की धारा 468 लागू नहीं होती है। और जब सीआरपीसी की धारा 468 डीवी एक्ट पे लागू नहीं हो रही है तो ऐसे में जो पत्नी है वो डीवी एक्ट की कार्यवाही कभी भी कर सकती है। हस्बैंड के घर से जाने की कितने दिनों के बाद कर सकती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कितने दिन पुराने घटना को वो दिखा सकती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जब सीआरपीसी की धारा 468 इस पे लागू ही नहीं होती है तो सीआरपीसी की धारा यही हमें बताती है कि अपराध होने के कितने दिनों के बाद तक उसके संबंध में केस दर्ज कराया जा सकता है। तो जब ये चीज डीवी एक्ट में लागू ही नहीं हो रही है तो फिर डीवी एक्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं बनेगा। पत्नी जब चाहे तो केस दर्ज करा सकती है। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं।